आए पंचमी माऊ की बाटे हरियाली जाऊ की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। उत्तराखंड से आज बसंत पंचमी के दिन मैं आप सब देशवासियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि ऋतुराज बसंत के आते ही भारतवर्ष में पर्वों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। और आज है माघ मास की शुक्ल पंचमी और आज के दिन को बसंत पंचमी के नाम से या माता सरस्वती के उद्भव के नाम से जाना जाता है। माँ सरस्वती आपके और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और उत्तराखंड में यह एक शुरू से लेकर के, जब हम बचपन में थे तब से लेकर के जब हम सुबह उठते थे तो जौ जो पवित्र धान माना जाता है, जौ की हरियाली रख करके हमारे भाभी लोग जौ की हरियाली देहली पर रख जाते थे और पता भी नहीं चलता था। जब सुबह आपकी आँख खुलेंगी तो आपको हरियाली रखी हुई मिलती थी। और हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कि आज इस 2026 के जब माघ मास शुरू हो रहा है उस समय भी इन लोगों ने हरियाली को हमारी देहली पर रखा और हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और इस हरियाली को आप गाय की गोबर के साथ, गाय की बछिया का अगर कोई गोबर हो उस गोबर को लेकर के गोबर के साथ बंधनवार के रूप में, एक हरियाली पर्व के रूप में अपने दरवाज़ों पर लगाया जाता है या शुभ माना जाता है। इस प्रकार से दरवाज़ों पर पहले हमारी मम्मी हमें कहती थी कि भाभी जी ने वहाँ पे हरियाली रख दी होगी, बहू ने वहाँ पे हरियाली रख दी होगी, आप ऐसा करो कि जा कर के हरियाली को दरवाज़ों पर बंधनवार के रूप में लगा दो। तो बहुत पहले से यह चलन था। आज हमारा सौभाग्य है कि मैं इस पावन पर्व पर अपने पैतृक ग्राम बड़खुलू में उपस्थित हूँ और यह कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। तो आप सबको भी अपनी पुरानी याद ताज़ा हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ ताकि हमारी पहले उत्तराखंड की जो परंपरा थी वह परंपरा कितनी सौहार्दपूर्ण होती थी। और इस समय तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारा भतीजा, हम और हमारे बड़े भाई साहब पोस्ट मास्टर साहब ही अभी इस घर में रहते हैं। लेकिन पहले यहाँ पर इतनी चहल पहल हुआ करती थी कि ये कहा नहीं जा सकता है। और यह पर्व, अब पर्वों की शुरुआत हो जाती है माघ महीने में। अभी माघ, फागुन, अभी फागुन आएगा, फागुन में होली आएगी। फिर चैत्र महीने से हमारे हिंदी वर्ष, जो सनातनी वर्ष है हमारा, सनातनी वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। और प्रत्येक घर में इसी प्रकार से बंधनवार लगाने के लिए प्रत्येक देहली पर जा कर के गोबर के साथ में जौ की हरियाली, जो कि शुद्ध सबसे पवित्र धान होता है, देव धान माना जाता है जौ। जौ की हरियाली को दरवाज़ों के ऊपर लगाया जाता है और यह कामना की जाती है माँ सरस्वती से कि माँ सरस्वती, जैसे यह जौ की हरियाली है, यह पवित्र अन्न है, ऐसे ही हमारे घर में सुख संपत्ति बनी रहे और हमारे घर में किसी प्रकार की कोई कुदृष्टि या कोई बाधा न हो, अविद्या हमसे कोसों दूर रहे। और आपकी वरदानी विद्या, कहते हैं, बरदे वीणा वादनी भर दे, कलसु भेद तम हर प्रकाश मग, जगमग जग कर दे, बरदे वीणा वादनी भर दे। और यह वीणा वादनी का पवित्र दिन है। और ये हमारे दादाजी का चाचा जी का मकान है और जो चाचा जी भी अभी दिल्ली में रहते हैं। तो जो अगर आ रखे हो आप लोग घर में और आसपास और कोई लोग जो बाहर रहते हैं, उनके घर में भी हरियाली वो लोग रख कर के चले जाते हैं। और उस हरियाली को लेकर के आपने क्या करना है कि गोबर के साथ में उनके बंधनवार के रूप में उनके दरवाज़ों पर भी आप लगाएंगे तो उनके घर में भी सुख समृद्धि की कामना होगी। क्योंकि यह पैतृक घर जो आप देख रहे हैं, ये पैतृक घर हमारे बाप दादाओं, हमारे पुरखों के द्वारा बनाए गए थे। तकरीबन 100-150 साल पहले जब हमारे पुरखों ने इस घर का निर्माण किया होगा,
एक मंदिर की तरह, तो उसकी देख रेख सार संभार करना हमारी और आपकी भी जिम्मेवारी होती है। तो दादाजी तो अभी स्वर्गवास हो गया है, तो दोनों चाचा जी लोग दिल्ली में रहते हैं। वे उन्होंने इसका मेंटेनेंस करके रख दिया है, लेकिन वो कभी कभी आते हैं घर में। और जितने भी आपके आसपास जिन घरों में आप देखते हैं कि बंधनवार नहीं लगी हुई है, जितने भी आपके कमरे हैं, आप सभी में इस प्रकार से बंधनवार लगाते हैं। और यह एक शुभ संदेश है हरियाली का, कि अभी उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हरियाली जौ के धान देवधान से शुरू हो गई है। और ये हरियाली वर्ष पर्यंत यूं ही बनी रहे, धन धान्य के भंडार भरे रहें, नाती नंतान पूत संतान तक। जिन घरों के देहली पर यह माता सरस्वती के रूप में यह विराजमान किया जा रहा है इस जौ की हरियाली को, वह घर सदा सुख संपत्ति से हुए जहाँ भी रहें, सुख संपत्ति और समृद्धि उनके घर में बनी रहे, सद्बुद्धि बनी रहे, यह हम माता सरस्वती से कामना करते हैं। और इसी कामना से यह बंधनवार लगाई भी जाती है। और आप सब लोगों को यह बंधनवार देख करके अपनी पुरानी याद जरूर आई होगी। जिन घरों में देखो जिन्होंने बंधनवार पहले लगा दी है, वहाँ पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। जो लोग घर में हैं वे लोग तो लगा लेते हैं बंधनवार को, लेकिन जो घर से बाहर हैं तो वहाँ पर भी लगाना आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। अगर क्योंकि यह एक पर्व है उत्तराखंड का, बहुत ही सुंदर पर्व। और इस पर्व के तौर पर एक शुद्ध भावना से मनाया जाए, तो आपके अंतर में भी माँ सरस्वती ज़रूर ज़रूर अपना आशीर्वाद देगी। और इस प्रकार से आप जहाँ तक पूरे घरों में इस गोबर के साथ में ताजे गोबर के साथ में आप इस बंधनवार जौ की जो हरियाली लगाई जाती है, इसीलिए हमारे उत्तराखंड में कहा जाता है, आई पाँचमी माऊ के बाटी हरियाली जाओ की। इसी शुभकामना के साथ में आप सबको यह हरियाली का पर्व सारे देश भर में सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं इस पर्व की। और अब आपके जीवन में ऋतुराज बसंत ने आगमन कर दिया है। आपके जीवन में ऐसी ही हरियाली बनी रहे। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।